क्लास में हम लोगों ने दो चीज पढ़ा था, एक बजट शीट और दूसरा बजट लाइन। इसमें बजट शीट जो हम लोगों ने देखा था कि बजट शीट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल बंडल्स, बंडलों का समूह। तो वो बंडलों का जो समूह मतलब कंज्यूमर अपने दिए गए इनकम के आधार पर और प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस के आधार पर उसको उन दो वस्तुओं का जितना बंडल अवेलेबल होता है उसी को उन सभी बंडलों के समूह को हम लोग बजट शीट के नाम से पढ़े थे। कल हम लोगों ने बजट शीट बनाया भी था। बजट शीट का इक्वेशन था P1x1 प्लस P2x2 इज लेस देन इक्वल टू m। अब ये जो इक्वेशन है इसमें जितने भी बंडल्स आएंगे वो दो भाग में बढ़ जाते हैं। कुछ ऐसे बंडल्स होते हैं जिस पर कंज्यूमर अपना टोटल इनकम खर्च कर देता है और कुछ ऐसे बंडल्स जिस पर कंज्यूमर अपने इनकम से कम खर्च करता है। तो ऐसे बंडल, बजट शीट का वो बंडल जिस पर कंज्यूमर अपना सारा इनकम खर्च कर देता है, उन बंडलों का ग्राफिक प्रेजेंटेशन जो है वो बजट लाइन, ये बजट लाइन के नाम से जाना था। इसमें हम लोग देखा था कि ये बजट लाइन के ऊपर में जितने बंडल्स हैं जिस पर कंज्यूमर अपना टोटल इनकम खर्च करता है और बजट शीट का जो बाकी बंडल्स है इस बजट लाइन के अंदर होता है। ये बंडल्स हैं जो बजट लाइन के अंदर हैं। अब ये सारे बंडल्स हैं जो कंज्यूमर्स को उसके इनकम के आधार पर बाजार में उपलब्ध हैं। कल हम लोगों ने ये भी देखा था कि इसके बाहर भी बहुत सारे बंडल्स हैं मार्केट में, लेकिन वो कंज्यूमर को अवेलेबल नहीं है, कारण वो उनके इनकम लेवल से बाहर है। मतलब ये जो बजट लाइन है वो मार्केट में कंज्यूमर के लिए एक तरह का बाउंड्री लाइन है, सीमा रेखा, जिसके अंदर ही वो रह सकता है, जिसके बाहर वो कंजम्पशन नहीं कर सकता है। अब जो हम लोग को देखना है वह है प्रीफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। प्रीफरेंस ऑफ द कंज्यूमर क्या है? तो कंज्यूमर का पसंद, प्रीफर करना, पसंद करना, मतलब कंज्यूमर अपने लिए जो उपलब्ध बंडल्स हैं मार्केट में, उस मार्केट में उपलब्ध सभी बंडलों जिसको हम बजट शीट नाम दिए थे, तो बजट शीट के बंडलों को वो रैंकिंग करता है, ऑर्डर देता है, क्रम देता है और उस रैंकिंग में जो उसको सबसे अच्छा रैंक जिसको वो देता है, दैट मीन्स जिसको रैंक 1 दिया उसको वो कंज्यूम करता है या चुनता है। मतलब बजट शीट के अंदर जितने भी बंडल्स हैं उनमें से कंज्यूमर अपने रैंकिंग के आधार पर किसी एक बंडल को चूज करता है और उसको कंज्यूम करता है। उसको हम उस कंज्यूमर का प्रीफरेंस कहेंगे, पसंद। तो उसी को प्रीफरेंस ऑफ द कंज्यूमर के नाम से जाना जाएगा। अब ये जरूरी नहीं है कि बजट शीट में उस बंडल्स में कंज्यूमर किसी पार्टिकुलर को ही कंज्यूम करे, वो अपनी इच्छा के अनुसार जिसको भी प्रेफर करता है वो उसका पसंद है। तो ये सबसे सिंपल चीज, प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर का पसंद क्या है उस बंडल में से जिसको वो चुनता है। अब इसमें एक चीज और जो हम सबको समझना है, कभी कभी आता भी है कि प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर जो है वो मोनोटोनिक कब होगा, मतलब मोनोटोनिक प्रेफरेंस। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस को हम लोग को समझना है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस हम किसको कहेंगे? तो इसको समझ लीजिए कि कंज्यूमर अपने लिए जिस बंडल को चुनता है, मतलब जो उसका प्रेफरेंस है, जिसको हम प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर कहते हैं, यदि वो बंडल बजट शीट के बाकी बंडलों से सुपीरियर है तो हम कहेंगे कि कंज्यूमर का पसंद मोनोटोनिक है, और यदि सुपीरियर नहीं है तो कंज्यूमर का पसंद मोनोटोनिक नहीं है। तो कंज्यूमर का प्रेफरेंस का मोनोटोनिक होना इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके द्वारा चयन किया गया, चुना गया जो बंडल है जिसको हम प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर कहेंगे वो बाकी बंडलों से सुपीरियर होना चाहिए, तभी उसका पसंद मोनोटोनिक है। तो अब है कि सुपीरियर होने के लिए क्या है, कि कैसे हम कहेंगे कि वो बजट शीट का वो सबसे सुपीरियर बंडल है। तो हम उसको बजट शीट का बंडल का सुपीरियर होने की जो शर्त है उसमें जो पहली शर्त है कि बजट शीट कंज्यूमर ने अपने लिए जिस बंडल को चुना है उसका दोनों क्वांटिटी x1 और x2, हम लोगों ने बंडल को देखा था x1 और x2, पिछले क्लास में हम लोगों ने बताया था कि ये बंडल है। अब इस बंडल, इसी को हम लोग बंडल कहते हैं। इसमें x1 जो था
हम लोगों ने पढ़ा था क्वांटिटी ऑफ गुड 1, क्वांटिटी ऑफ गुड या गुड्स 1 और x2 जो है वो क्वांटिटी ऑफ गुड्स 2। मतलब ये दोनों गुड्स का क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन है x1 और x2। तो ये जो बंडल्स में दोनों क्वांटिटी x1 और x2 यदि दोनों क्वांटिटी बजट शेड के बाकी बंडलों से सुपीरियर है तो हम कहेंगे कि कंज्यूमर का पसंद मोनोटोनिक है। तो इससे हम लोग फिर एक एग्जांपल से समझ लें। हम लोग सपोज है एक छोटा सा बंडल लेते हैं, बजट शेड बनाते हैं, कलेक्शन ऑफ बंडल्स। मान लीजिए 0 0 1 0 0 1 1 1 1 2 2 1 2 2 और 3 3 सपोज दैट ये कलेक्शन ऑफ बंडल्स जिसको हम लोग बजट शेड कहेंगे। अब ये यदि बजट शेड है तो इस बजट शेड में कंज्यूमर अपने लिए किसी एक बंडल को चुनेगा। अब वो बंडल जो भी चुनता है, अब मान लीजिए कि हम लोग लेते हैं कि कंज्यूमर ने इसमें से अपने लिए एक पहला बंडल चुना 3 3 का ये बंडल। तो ये बंडल बाहर आ गया, ये जो हमारा बंडल है ये कंज्यूमर बाहर लिया है, इसको चुना। ये प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर है। मान लीजिए कंज्यूमर ए का पसंद है तो कंज्यूमर ए ने अपने लिए 3 3 का बंडल चुना। अब हम इसको देखेंगे कि क्या ये सुपीरियर है या नहीं। तो हम लोग x1 भी 3 और x2 भी 3 इस दोनों क्वांटिटी को बाकी बंडलों से कंपेयर करेंगे। तो यहां चलिए पहला हम लोग इसको कंपेयर करते हैं। तो x1 3 x1 0 इससे ये ज्यादा है, x2 0 x2 3 ये भी ज्यादा है। तो इन दोनों क्वांटिटियों से ये दोनों ज्यादा है, इसका मतलब इस बंडल से ये बंडल सुपीरियर है। 1 0 1 से भी 3 ज्यादा, 0 से भी 3 ज्यादा, इसलिए इस बंडल से भी ये सुपीरियर है। यहां 0 1 तो x1 0 x1 3 x2 1 x2 3 तो इसके तुलना में यह भी ज्यादा है। इस तरह से 1 1 से भी 3 3 ज्यादा, 1 2 से भी 3 3 ज्यादा, 2 1 से भी 3 3 ज्यादा, 2 2 से भी 3 3 ज्यादा। मतलब ये जो बजट शेड के बाकी जो बंडल्स हैं उन सभी बंडलों को एक एक करके हम इससे भी कंपेयर करते हैं तो इसका दोनों क्वांटिटी जो है वो बाकी बंडलों से ज्यादा है। इसका मतलब ये सुपीरियर है और इसलिए हम कहेंगे कि ये कंज्यूमर ए का जो पसंद है वो मोनोटोनिक है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस के नाम से जाना जाएगा। अब मान लेते हैं हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम 3 3 को हटा देते हैं। सपोज दैट तो 3 3 हटा दिए। अब मान लेते हैं एक कंज्यूमर बी है जिसने अपने लिए एक बंडल चुना 2 2, इसको भी हम लोग देख सकते हैं। अब ये बंडल कंज्यूमर का पसंद है, अभी हमारे लिए बजट सेट जो है वो ये है, ये नहीं है, इतना ही है। अब इसमें से कंज्यूमर अपने लिए चुना तो ये बंडल बाहर आ गया। अब हमको यहां देखना है कि क्या इसका पसंद जो है वो मोनोटोनिक है या नहीं। तो मोनोटोनिक होने के लिए अब हम इसको कंपेयर करते हैं उसी प्रकार से। तो 0 0 2 2 दोनों क्वांटिटी ज्यादा है, 1 0 से भी 2 2 दोनों ज्यादा है, 0 1 से भी 2 2 दोनों ज्यादा है, 1 1 से भी 2 2 दोनों ज्यादा है, 1 2 2 2। अब यहां पर क्या है कि दोनों ज्यादा नहीं है। मतलब जो शर्त है इससे कि दोनों क्वांटिटी ज्यादा होना चाहिए तो यहां इसमें 2 1 और 1 2 और 2 1 इससे ये दोनों ज्यादा नहीं है। यहां x1 1 है तो x2 ज्यादा, x1 यहाँ 2 है ज्यादा है, लेकिन यहां पर x2 2 और यहां भी 2 ये कांस्टेंट हो गया, ज्यादा नहीं है। वैसे ही x1 इक्वल है और x2 यहां पे ज्यादा है, मतलब दोनों क्वांटिटी ज्यादा नहीं है। तब पहली शर्त के अनुसार जो है कि ये हम बंडल निर्विवाद रूप से सुपीरियर नहीं है। लेकिन जब कहता है कि यदि पहली शर्त जो था कि दोनों क्वांटिटी x1 और x2 दोनों ज्यादा हो तब वो सुपीरियर बंडल होगा, तो अब हम उसको देते हैं कि दोनों क्वांटिटी ज्यादा नहीं होता। तो फिर दूसरी शर्त देखते हैं। दूसरा शर्त क्या है कि एक कांस्टेंट और दूसरा ज्यादा हो। यदि x1 कांस्टेंट है, इक्वल है, तो x2 ज्यादा होना चाहिए, और x2 यदि कांस्टेंट है तो x1 ज्यादा है, तब भी वो बंडल सुपीरियर माना जाएगा। और अब उस पहले शर्त से तो ये सुपीरियर नहीं है, तब हम दूसरा शर्त से देखते हैं। तो दूसरा शर्त में क्या है
x1 यहां ज्यादा है और x2 कांस्टेंट है, तो दूसरे शर्त से ये बंडल सुपीरियर हो गया। उसी तरह से यहाँ x1 कांस्टेंट है और x2 ज्यादा है, तो ये भी इससे सुपीरियर हो गया। तो ये बंडल पहले और दूसरे शर्त को मिलाकर करके उससे इन बाकी बंडलों से, ये जो बाकी 6 बंडल्स हैं उससे ये सुपीरियर है। तो यहां भी हम कहेंगे कि कंज्यूमर का पसंद जो है वो मोनोटॉनिक है, और इस तरह से ये मोनोटॉनिक प्रेफरेंस के नाम से जाना जाएगा। हम लोग इसी को और एक आध एग्जांपल से समझ सकते हैं मोनोटॉनिक प्रेफरेंस का होना। अब मान लीजिए कि एक कंज्यूमर सी है जो अपने लिए चुनता है 1 2, इस बंडल को चुनता है, तो क्या कंज्यूमर सी का पसंद मोनोटॉनिक है क्या? तो हम लोग फिर इसको कंपेयर करते हैं यहां पर। अब ये बजट शीट है, इसको कंपेयर करिए, तो यहां पर 0 1 ये ज्यादा है, 0 2 ये भी ज्यादा है, 1 0 से भी। अब यहां पर क्या है कि 1 यदि कांस्टेंट है तो 0 से 2 ज्यादा है, मतलब ये बंडल सुपीरियर है सेकेंड शर्त से, जो दूसरी शर्त है। 0 से 1 ज्यादा है, 1 से 2 ये दोनों क्वांटिटी इससे ज्यादा है, इसलिए ये बंडल सुपीरियर है। 1 1 तो एक कांस्टेंट और दूसरा ज्यादा है, इसलिए ये भी सुपीरियर है इससे। फिर 1 2 1 2 ये तो बाहर ही आ चुका है, 1 2 आ चुका है, इसी को हम लोग लिए हैं। अब इसको देखेंगे 2 1, अब इसमें यहां पर 2 है और यहां 1, तो x1 यहां पे कम हो गया और x2 यहां पर ज्यादा है। तो यहीं पर क्या होता है कि एक कम और दूसरा ज्यादा, तो इसका मतलब ये मोनोटॉनिक नहीं है। केवल 2 शर्त है कि एक दोनों क्वांटिटी ज्यादा हो बाकी बंडलों से, जैसे हमने ए में देखा था, और तब बंडल को हम कहेंगे सुपीरियर बंडल। या वो नहीं होने पर दूसरी शर्त से एक कांस्टेंट और दूसरा ज्यादा हो, x1 कांस्टेंट है तो x2 ज्यादा होना चाहिए, x2 कांस्टेंट है तो x1 ज्यादा होना चाहिए, तब भी वो बंडल सुपीरियर है। इन दो के अलावा कोई भी परिस्थिति हो, वो बजट शेड का वो बंडल सुपीरियर नहीं होगा। तो इस तरह से सी का पसंद मोनोटॉनिक नहीं कहलाएगा। मतलब मोनोटॉनिक प्रेफरेंस का मतलब यही है कि वो बंडल कंज्यूमर ने जो अपने लिए चयन किया है वो बाकी बंडलों से सुपीरियर हो, जिसकी 2 शर्तें हैं, दोनों क्वांटिटी का ज्यादा होना, और उससे नहीं होता तो दूसरा जो शर्त है कि कम से कम एक ज्यादा और दूसरा कांस्टेंट हो, तभी वो बंडल सुपीरियर होगा। इस चीज को हम लोग मोनोटॉनिक प्रेफरेंस के नाम से जानते हैं। अब जो आगे हम लोगों को देखना है, अभी बजट शीट, बजट लाइन, प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, मोनोटॉनिक प्रेफरेंस देख लिए। अब इन्हीं के आधार पर जो कॉन्सेप्ट है जिसको मुख्य रूप से हम सबको पढ़ना है वो है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व, जिसको हिंदी में तटस्थता वक्र या उदासीन वक्र के नाम से जाना जाता है। इंडिफरेंट होना, उदासीन होना, न्यूट्रल होना। तो इंडिफरेंस कर्व क्या है? तो अभी हम सबने जो देखा कि बजट शीट, तो बजट शीट में बहुत सारे बंडल्स हैं, ये बहुत सारे बंडल्स हैं। इन बंडलों को 2 भाग किया गया था। पहले हम लोगों ने देखा कि कुछ बंडल्स ऐसे हैं जिस पर कंज्यूमर अपना सारा इनकम खर्च करता है, कुछ पर जिस पर इनकम से कम खर्च करता है। उसी तरह से एक बजट शीट में जितने भी बंडल्स होते हैं, उन सभी बंडलों में कुछ ऐसे बंडल्स होंगे जिस पर कंज्यूमर को समान सेटिस्फैक्शन मिलेगा, समान स्तर का संतुष्टि। और जब उसको समान सेटिस्फैक्शन मिलेगा तो कंजम्पशन के प्रति, उन बंडलों के कंजम्पशन के प्रति वो न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि 3 बंडल है, ए, बी और सी। ये 3 वो बंडल्स हैं जिस पर कंज्यूमर को समान सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। अब जब समान सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो कंज्यूमर किसी को भी कंज्यूम करेगा, किसी एक के प्रति वो अपना प्रेफरेंस प्रदर्शित नहीं करेगा। और ऐसा जो बंडल्स होगा जिस पर कंज्यूमर को यदि समान लेवल का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो ऐसे बंडलों का जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होगा उसको हम लोग बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। तो इस तरह का एक इंडिफरेंस कर्व का शेप आएगा। यहां पर हम लोग लेंगे, मान लेते हैं गुड 1, तो ये हमारा हो जाएगा गुड 2। इस पर मान लो एक बंडल ये है ए, बी, सी और मान लेते हैं ये डी। तो ऐसे ये मान लीजिए ए, बी, सी ही, यदि ये 3 बंडल्स हैं जिस पर कंज्यूमर को समान लेवल का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ए, बी, सी और डी,
तो ऐसे बंडलों का जब हम एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करते हैं तब ये इंडिफरेंस कर्व के नाम से जाना जाता है। अब मन में प्रश्न हो सकता है कि वैसे बंडल्स जिस पर कंज्यूमर को समान लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलता है और समान सेटिस्फैक्शन वाले बंडलों का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन इंडिफरेंस कर्व है, तो क्या वास्तव में इंडिफरेंस कर्व ऐसे बंडल्स जिस पर कंज्यूमर को समान लेवल का सेटिस्फैक्शन मिल सकता है या मिलता है? तो उत्तर है हाँ। हम सबको भी अनुभव होगा, कई बार हम लोग कंजम्पशन के दौरान न्यूट्रल हो जाते हैं कि क्या कंज्यूम करें और क्या नहीं करें। जैसे सपोज दैट आप घर में हैं, माँ ने आपसे पूछा कि भाई आज भोजन में क्या करोगे, चावल खाओगे या रोटी, सपोज दैट पूछा गया, तो उसके 2-3 उत्तर हो सकते हैं, संभावित उत्तर। यदि हमसे पूछा गया कि आप चावल खाना पसंद करेंगे कि रोटी, तो हो सकता है माँ के पूछने पर हम जवाब दे चावल, कोई जवाब दे सकता है रोटी। अब यदि हमने चावल बोला, इसका मतलब है कि हम रोटी के तुलना में चावल को हम प्रेफर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हमको शायद उस समय ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है। यदि हम रोटी बोलते हैं तो हम वहां रोटी को प्रेफर किए, किसके तुलना में? चावल के तुलना में, और प्रेफर इसलिए किए कि हमको वो ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है। ठीक उसी तरह से यदि हमारा उत्तर ये भी हो सकता है, तीसरा संभावित, कुछ भी, दोनों में कुछ भी खा लेंगे, मतलब हम क्या हो गए? न्यूट्रल। दोनों चीजें, जो चावल है और जो रोटी है, हम दोनों में किसी के खास के प्रति अपना प्रेफरेंस प्रदर्शित नहीं कर पाए। इसके पीछे का कारण क्या है कि हमको वो दोनों समान लेवल का सेटिस्फैक्शन दे रहा है। अब जब समान लेवल का सेटिस्फैक्शन दे रहा है तो हम किसी को पसंद नहीं कर पा रहे हैं, अलग से प्रेफर नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा सिचुएशन कंजम्पशन के दौरान आता है कि हम किसी पार्टिकुलर के प्रति अपनी पसंद प्रदर्शित नहीं कर पाते और हम उसी को कंज्यूम करते हैं, हम न्यूट्रल हो जाते हैं। चाहे जो भी मिले हमको उससे दोनों से समान सेटिस्फेक्शन मिलता है। मतलब कंजम्पशन के दौरान हमारे सामने ऐसी स्थिति आती है जब हम कभी कभी न्यूट्रल हो जाते हैं कंजम्पशन के प्रति, क्या कंज्यूम करें और क्या नहीं करें, हम अपने प्रेफरेंस प्रदर्शित नहीं कर पाते। वैसे ही बंडलों का प्रेजेंटेशन जो है डायग्रामेटिक, वो इंडिफरेंस कर्व है। इसको हम लोग और भी एग्जांपल से समझ सकते हैं। अभी आप सोचोगे कि खाने वाली चीजें, कई बार खाने, हर चीज में हम कोई भी चीज कंज्यूम करने जाते हैं। मान लीजिए आप मार्केट जाते हैं, मार्केट में आप अपने लिए सपोज दैट एक शर्ट लेने गए हैं या एक पैंट लेने गए हैं, तो अपने लिए एक ड्रेस लेने गए। कई बार होता होगा कि हमने मार्केट में गए और कई दुकान देखा, कई जगहों पर देखा, 50 ड्रेस देखे और हम शायद तय नहीं कर पाते कि हम क्या कंज्यूम करें और क्या नहीं करें। तो कई बार आप स्थिति देखोगे कि मान लीजिए आपने 50 ड्रेस देखे, उसके बाद आप उसमें से कोई 2, कोई 3, कोई 4 पर आपकी नजर टिक गई। तो चलो ठीक है, 50 के देखने के बाद आपको 3-4 पर नजर टिक गई। अब आप उसमें तय नहीं कर पाते कि हम किसको कंज्यूम करें और किसको नहीं। तो ऐसा क्यों सिचुएशन, कभी ना कभी हमको ऐसा अनुभव हुआ होगा। जब भी आप मान लीजिए कपड़ा दुकान में ही जाते हैं तो सेल्समैन क्या करता है, आपको कपड़ा दिखा रहा है और दिखा रहा है, उसमें जो लगा कंज्यूमर, उस सेल्समैन को लगा कि हाँ इस पर आपको जो पसंद है उसको एक अलग करके बाकी कोट आता है, फिर दूसरे दिखाता है, तीसरा दिखाता है। तो मान लीजिए आपने उसमें से 50 देखने पर, 60 देखने पर या कई दुकान घूमने के बाद किसी में आपको 2-3 कपड़ों पर आपका एक नजर टिक जाता है और तब आप न्यूट्रल हो जाते हैं कि अब हम क्या कंज्यूम करें और क्या नहीं करें। तो ऐसा सिचुएशन जब आप निर्णय नहीं कर पाते, उसका मतलब है कि वो तीनों ड्रेस आपको समान लेवल का सेटिस्फेक्शन दे रहा है। 50 में से आपने 3 का चयन कर लिया, इसका मतलब वो 50 के तुलना में ये 3 सुपीरियर था, आपने उसको रैंकिंग किया, वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा था आपको, इसलिए आपने उसको चुन लिया। लेकिन अब 3 में आपको 1 लेना है, आप तय नहीं कर पा रहे। कई बार हम लोग अक्सर जब हम मार्केट में परचेजिंग के लिए जाते हैं तो जनरली हम अपने साथ किसी न किसी को रखते हैं। कारण क्या होता है? क्या हमको मार्केट में जाने से डर लगता है? उत्तर है नहीं। हम इसी सिचुएशन जब आ जाए तब हम उस समय क्या करेंगे, तब हम निर्णय लेने के लिए अपने साथ कोई ना कोई सहयोगी रखते हैं, मित्र हो, रिश्तेदार हो। तो जनरली आदमी मार्केटिंग करते समय किसी न किसी को साथ रख लेता है और तब वो क्या करता है, ऐसा सिचुएशन यदि आ गया तो आपके साथ जो व्यक्ति है आप निर्णय उस पर छोड़ते हैं कि चलो भाई अब ये 3 है, आपके साथ आपका मित्र है तो आप कहते हैं चलो अब इस 3 में से आप पसंद कर दो। वो जिसको भी बोलता है आप उसको सहर्ष ले लेते हैं। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि आपके लिए तो तीनों समान सेटिस्फेक्शन दे रहा है।
अब जिसने निर्णय दिया आप उसको परचेज कर लेते हैं, या मान लिया आपके साथ नहीं है तो कई बार आप सेल्समैन पे छोड़ देते हो कि चलो भाई आप बता दो, तो उसने जो बना आप ले लेते हैं। मतलब निर्णय लेने में सहायता करना कब, जब एज ए कंज्यूमर हम कंजम्पशन कर रहे हैं और ऐसे 2-3 चीजों पर हमारी नजरें टिक जाती हैं और हम तय नहीं कर पाते कि क्या कंज्यूम करें, मतलब वो हमको समान लेवल का सेटिस्फैक्शन दे रहा है। ऐसी सिचुएशन से मार्केट में हमको कई बार गुजरना पड़ा होगा, अभी तक हमने शायद नोटिस नहीं लिया होगा, आज के बाद हम मार्केट जाएं तो इस प्रकार का नोटिस ले सकते हैं। तो ये जो सिचुएशन है, इसलिए इंडिफरेंस कर्व का जो कॉन्सेप्ट है, इंडिफरेंस कर्व का डिफिनेशन कहता है कि एन इंडिफरेंस कर्व इज ए कर्व व्हिच रिप्रेजेंट्स ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज। इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट मैंने शुरू में ही बताया था, ये मान के चलता है कि कंज्यूमर केवल 2 ही गुड्स का कंजम्पशन कर रहा है, गुड 1 एंड गुड 2। कारण इंडिफरेंस कर्व का जो कॉन्सेप्ट है कर्व है, और कर्व के लिए 2 ही एक्सिस है, y और x। हम केवल 2 ही गुड्स को यहां शो कर सकते हैं, इसलिए 2 कमोडिटीज व्हिच गिव्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। मतलब बंडल या बजट शेड का वो बंडल्स जिस पर कंज्यूमर को समान लेवल का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, 2, 3, 4, 5 ऐसे बंडल्स होंगे। ऐसे बंडलों का जो समान लेवल का सेटिस्फैक्शन देने वाला बंडल है, उनका जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होगा, जिसको हम इंडिफरेंस कर्व के नाम से जानेंगे।